बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, ये कल हमने स्टार्ट किया था साइकस फीमेल कौन जो है, ठीक है, मुकम्मल नहीं हो सका था, तो थोड़ा सा आपको रिकैप दे के फिर आगे की तरफ मैं बढ़ता हूँ। तो पहली बात तो ये है जो कल भी आपको बताई थी कि इसकी जो फीमेल कौन होती है दैट इज नॉट अ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, ठीक है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लिहाजा इसको हम कहते हैं मेगास्पोरोफिल, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज मेगास्पोरोफिल, ठीक है ना। और मेगास्पोरोफिल का मतलब होता है कि लीफ बेरिंग मेगास्पोरेंजिया, और जो मेगास्पोरेंजिया होती हैं दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ओव्यूल। तो आप दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको मैंने ये बताई थी कि दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ मॉडिफाइड फोलिएज लीफ। फोलिएज लीफ कौन सा होता है? जो कि नॉर्मल फोटोसिंथेटिक होता है, ठीक है ना। तो यही तस्वर किया जाता है कि ये जो फोलेज लीफ है, अगर मैं उसकी यहाँ पर डायग्राम बनाऊँ, ये कंपाउंड लीफ ही है ना, इस तरह से लीफलेट उसके साथ ही, यही मॉडिफाई होकर तो उसने मेगास्पोरोफिल बना दी है। और इसमें जो इसके आप एविडेंस इसकी फेवर में इस व्यू को देना चाहें तो वो इसकी देखें ना, ये अपर जो इसकी साइड है, ये पिनेशन है इसकी, ये पिनेशन, ये रिड्यूस हुआ इसकी ये जो डंडी है पत्ते की, वो देखिए अब जरा थिक हो गई है, और ये जो है इसके वो टिप्स हैं इसकी लीफलेट्स की जाए, वो भी ये ग्रीन नहीं होती, मेगास्पोरोफिल इज नॉट ग्रीन, ठीक है ना। तो लेकिन इसकी रिजेम्बलेंस जो है वो इस तरह से बनती है। और ये जो लोअर हैं लीफलेट्स, ठीक है, दे आर रिप्लेस्ड बाय द ओव्यूल। ये एक बड़ा ही अजीबोगरीब किस्म का ये स्ट्रक्चर है प्लांट किंगडम के अंदर। तो अब मैंने आपको एक और बात भी बताई थी कि ये जो फीचर हैं साइकस के अंदर पुराने ओल्ड, जिसकी बेस पर हम इसको लिविंग फॉसिल का नाम भी देते हैं। तो ये हमें एक ट्रांजिशन स्टेज है एवोल्यूशन के वाले से, उसके बारे में हमें बताते हैं। कल भी आपको बताया था, थोड़ा सा मैं रिकैप कर दूं। ये चार हैं लैंड प्लांट्स, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये चार जो हैं ये लैंड प्लांट्स के ग्रुप। तो जिम्नोस्पर्म्स टेरिडोफाइट के बाद आते हैं। तो ये होगा टेरिडोफाइट्स में एवोल्यूशन हुई और वो जिम्नोस्पर्म जो हैं फिर बन गए। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इन दोनों के दरमियान में एक ग्रुप ऐसा जो है वो हमें मिलता है, उसका नाम है टेरिडोस्पर्म्स, यानी ऐसे टेरिडोफाइट्स वाले फीचर हैं, लेकिन बीज हैं उनके अंदर, बीज है ना। तो सीड बेयरिंग फर्न्स भी हम इनको कहते हैं, बट ऑल ऑफ देम दे आर इन द फॉसिल फॉर्म, ठीक है, कोई भी इसका जो है वो लिविंग मेंबर नहीं है। अब हम आ जाते हैं इसके जो मेगास्पोरोफिल है। तो मेगास्पोरोफिल जो होती है, मेगास्पोरोफिल इज कवर्ड बाय ब्राउन वेलवेटी हेयर, ये पूरी की पूरी जो है वो कवर हुई होती है। इनिशियली ovules are also covered by these hair, so later on hairs, later on ovules they become विदाउट हेयर, उसमें से बाल उतर जाते हैं, ये ठीक है ना। तो ये ऑरेंज कलर्ड ओव्यूल्स होते हैं, so they are present। और इसकी जो पोजीशन है इसकी लोअर साइड, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें ये जो ओव्यूल है इसका,
number of ovule, that is I think 4 to 10 लगा लीजिए आप इसे। अब इसमें जो नेक्स्ट चीज है वो है इसका स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। इधर से क्वेश्चन भी आ सकता है, लॉन्ग भी आ सकता है, ठीक है ना। सबसे पहली बात यह है कि ओव्यूल जो होता है दैट इज सेसाइल। सेसाइल का मतलब होता है विदाउट स्टॉक एंड डायरेक्टली attached to the megaspore, directly attached वो इसके साथ होगा। अच्छा जी मैं नेक्स्ट पेज पे आपको बताता हूँ। एक तो आपको आगे इसका जो है वो ओव्यूल जो होता है दैट इज सेसाइल, ये है डंडी के। नंबर 2 ये ऑर्थोट्रोपस होगा, ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस कब होता है? व्हेन कलाजा एंड माइक्रोपाइल दे आर एट 180, इसको हम कहते हैं ऑर्थोट्रोपस। स्लाइटली compressed और सबसे बड़ी बात यह है इसके अंदर सिंगल इंटेगमेंट होती है, सिंगल इंटेगमेंट। अब इसमें फिर जो इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है वो इसकी डायग्राम में आपको सामने बनाता भी हूँ अभी, आप इसको क्या अच्छी से बनाएंगे।
ये जो बच्चे इसकी इंटैगमेंट होती है ना, दिस इज थ्री लेयर्ड आउटर एंड इनर फ्लैशी और मिडल स्टोनी हार्ड। अच्छा, एक बात, दूसरी बात ये इसमें बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है क्विज के वाले से या एमसीक्यू के वाले से, तो ये है कि साइकस ओब्यूल जो है, दिस इज लार्जेस्ट ओब्यूल इन प्लांट। अब मैंने आपको बताया था इसको ऑर्थोट्रोपिस का, व्हेन क्लाजा एंड माइक्रोपाइल एट 180 डिग्री। ये वाला जो एंड है इसका, दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल। ठीक है ना, माइक्रोपाइल का मतलब होता है द पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ पोलन। तो पोलन की यहाँ से एंट्री होती है। तो ये वाला जो एंड है इसका, दिस इज कॉल्ड एज द क्लाजा, क्लाजा लैंड भी कह सकते हैं। दिस इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ovule to the मेगास्पोरोफिल। अब आप ये देख लें कि दोनों जो हैं दे आर एट 180 डिग्री, माइक्रोपाइल और क्लाजा, इसलिए इसको हम ये कहते हैं। अब ये सिंगल इंटैगमेंट है लेकिन 3 लेयर हैं इसकी। ये देखा आप, ये जो मैंने आपको बताया था, ये आउटर लेयर और ये इनर लेयर, बोथ आर फ्लैशी, और ये है मिडल स्टोनी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर इसके इसकी वास्कुलर सप्लाई है। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पर जो है दे विल बी प्रेजेंट टू टू 3 आर्चियोन, खुला ही होता है मुंह इसका, लाइन इसको लगा दी है, और इसके अंदर जो है प्रेजेंट एग। ठीक है, अच्छा अब आप ये देख लो कि ये जो इंटैगमेंट है बाहर वाली इंटैगमेंट्स, दे मैच्योर इनटू सीड पोड, इसलिए तो ये सीड कहलाता है। ठीक है ना, और ये इसके अंदर ये जो सारा का सारा स्ट्रक्चर होता है, दिस डेवलप्स फ्रॉम द मेगास्पोर। ठीक है ना,
मेगास्पोर, तो मेगास्पोर जो होता है दैट इज इंक्लूडेड इन द मेगास्पोरेंजियम। तो जब हम बात करते हैं ना ओव्यूल की, जो है यू मस्ट रिमेंबर ओव्यूल इज इंटेगुमेंटेड। मेगास्पोरेंजियम, ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये बाहरल ऐसा जो है ये आगे इसका इंटेगमेंट्स, तो अंदर इसके जो होता है दैट इज अ मेगास्पोरेंजियम। तो मेगास्पोरेंजियम जो होती है उसके अंदर देयर इज वन फंक्शनल मेगास्पोर। मेगास्पोरेंजियम के अंदर एक होता है फंक्शनल मेगास्पोर, और ये जो मेगास्पोर होगा दिस विल डेवलप इनटू इनटू यू कैन से दिस फीमेल गेमेटोफाइट, ठीक है ना। और फीमेल गेमेटोफाइट हम इसको क्यों कहते हैं, बिकॉज दिस पार्ट प्रोड्यूसेस द फीमेल गेमेट दैट इज द एग, ठीक है। लेकिन आपको स्टार्ट में बताया था कि जो जिम्नोस्पर्म्स हैं और एंजियोस्पर्म्स हैं इनके अंदर जो गेमेटोफाइट होता है दैट इज वेरी मच रिड्यूस्ड, चाहे वो मेल हो और चाहे वो फीमेल हो, दे आर वेरी मच। यही आप देख लें यहाँ पर आपके सामने, आप ये मेगास्पोरेंजियम जो है उसकी उसकी जो है ये लिमिट्स हैं, ठीक है ना, और बाहर इसकी इंटेगमेंट आ जाती है ये, ठीक है। और ये जो मेगास्पोरेंजियम होगा उसके अंदर वन फंक्शनल मेगास्पोर इज देयर व्हिच डेवलप्स इनटू दिस एम्ब्रोसाइड। आप इसको एम्ब्रोसाइड या फीमेल गेमेटोफाइट भी आप इसको कह सकते हैं। ये जो मेगास्पोर है ये जब डेवलप करता है, ठीक है, तो उसके नतीजे में फिर ये टिश्यू बन जाता है, दिस इज कॉल्ड एज न्यूसेलस, दिस इज कॉल्ड एज न्यूसेलस, न्यूक्लियस नहीं है, दिस इज न्यूसेलस, ठीक है। और यहाँ पर ये आर्चिगोनिया जो है, ठीक है, यहाँ पर ये बन जाते हैं आर्चिगोनिया, और आर्चिगोनिया जो होते हैं दे हैव एग इन। अब आप ये देखो जरा कि ये जो न्यूसेलस है यहाँ पर आकर थोड़ा सा डिसऑर्गेनाइज हो जाता है, जो देखो ना ये पूरा मुकम्मल होगा न्यूसेलस यहाँ तक होगा ये, इन यहाँ पर आकर ये थोड़ा सा डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा, यहाँ पर एक थोड़ी जगह बन जाती है, ये देखो ना साथ ही यहाँ पर आर्चिगोनिया है, ये जो जगह बन जाती है दिस इज कॉल्ड एज द पोलन चेम्बर, दिस इज कॉल्ड एज पोलन चेम्बर। और ये पोलन चेम्बर जो है इसका मकसद क्या है, इसका मकसद यही है कि पोलन ग्रेन जो है जिस वक्त मेल कौन से ट्रेवल करके हवा के जरिए से यहाँ तक पहुंचेगा तो इधर आके फिर वो सेटल हो जाता है, और यहाँ आकर फिर उसने पोलन ट्यूब बनानी है, then it will become male gametophyte and then it will produce the sperms। इसके अंदर साइकस के अंदर सिलिएटेड होते हैं स्पर्म जो कि पिरामिड फीचर है, फिर पिरामिड फीचर है, क्योंकि देखो ना सीलिया है तो दे आर लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं, तो सीड प्लांट जो तो लोकोमोटरी ऑर्गन तो तब चाहिए ना अगर उसने पानी के जरिए से ट्रेवल करना हो, तो जो सीड प्लांट्स होते हैं उनमें तो जो फर्टिलाइजेशन होती है दैट इज नॉट थ्रू द वाटर, इन सीड प्लांट्स fertilization is not through water but क्या इसके अंदर फिर व्हीकल है, इसका अल्टरनेट क्या है इसका इनके अंदर सीड प्लांट्स के अंदर है व्हीकल, बट व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्ट of the male gamete to the female gamete is pollen tube।
ये आप देखिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, सीड प्लांट। तो सीड प्लांट होता है दो ही हैं, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो दो ही जो हैं ये सीड प्लांट्स हैं। तो इनमें फर्टिलाइजेशन वाटर के जरिए से नहीं होती, ये पोलन ट्यूब है जो कि इसको, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि साइकस जो है इसके अंदर बहुत सारे जो हैं फीचर्स वो प्रिमिटिव हैं। में से एक ये भी है, ciliated cycas has ciliated sperms, again a primitive feature। एकदम एक नई चीज सामने नहीं आती, नेचर का मिजाज नहीं है, स्टेप बाय स्टेप जो है वो नेचर उसको वहां पर लेकर जाती है। ये है यहाँ पर असल चीज, समझाई ना बात आपको जी। तो इस तरह से ये फीचर्स जो है जो आपको मैं साथ साथ बताता जा रहा हूँ। लेकिन ये जो पोलन ट्यूब जो है, दिस इज यू कैन से फीचर और a character for the success of the land plants, well rather seed plants of seed producing plants, spermatophytes। ये क्यों? क्योंकि पोलन ट्यूब की वजह से उनकी जान छूट जाती है फॉर द वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। मुझे ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फीचर है, ये है ना। सो सीड प्लांट, ये कॉन्सेप्ट की वाला पॉइंट है, सीड प्लांट्स दे डू नॉट डिपेंड ऑन वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, डू नॉट डिपेंड ऑन वाटर फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। सो इसका फायदा क्या है, दे कैन ग्रो they can grow on dry places as well। आप इसको हिली एरिया में देख लें, डेजर्ट में देख लें, ठीक है, वहां पर external water for fertilization is not available, but gymnosperms and angiosperms, so they can grow well on the dry places। और उसकी जो है वो वजह वो एवोल्यूशन ऑफ द पोलन ट्यूब है। इसलिए हम अक्सर कहते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ पोलन ट्यूब पैरेलल्स दी, इसके साथ साथ हुई है दी एवोल्यूशन ऑफ सीड। यहाँ पर सीड इवॉल्व हुआ है, उसके साथ साथ ही पोलन ट्यूब जो है वो भी इवॉल्व हुई। और उससे कितना बड़ा फायदा हुआ है कि सीड प्लांट्स नाउ दे डोंट डिपेंड ऑन वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। तो ये ड्राई प्लेसेस के ऊपर आसानी जो है ये ग्रो कर सकते हैं। अब आप देख लेना कि जिम्नोस्पर्म ये जो है ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, दे आर आल्सो लैंड प्लांट्स। लेकिन ब्रायोफाइट्स और जो टेरिडोफाइट्स हैं दे डिपेंड ऑन वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, दोनों ग्रुप्स लैंड प्लांट्स हैं। लिहाजा वो मॉइस्ट प्लेसेस तक ही महदूद रहेंगे, दे कैन नॉट ग्रो ऑन द ड्राई प्लेसेस। अब तक जमीन जो है अर्थ जो है तो उसमें तो इतनी वैरायटी है पानी की अवेलेबिलिटी के लिहाज से। तो जहाँ पर पानी एक्सटर्नल वाटर अवेलेबल ना हो तो वहां पे प्लांट ही कोई ना हो, बट जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स दे कैन ग्रो वेल। ठीक होगी ना बात ये। तो ये इसके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के वाले से बात थी। और ये जो है ये इसका यहाँ पर ओव्यूल का जो है स्ट्रक्चर, ये आपको पूरा का पूरा जो है आपको आ सकता है, साइकस ओव्यूल जो है इसमें। तो ये जिस वक्त पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एक से ज्यादा यहाँ पर आकर, ठीक है,
वो आ जाते हैं यहाँ पे हैं, और अभी ओव्यूल मैच्योर ना भी हुआ हो तो यहाँ पर आके दे विल स्टे ओवर हेयर एंड दे विल वेट फॉर द मैच्योरिटी ऑफ यू कैन से द ओव्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ दीज आर्चिगोनिया। और फिर यहाँ पर पोलन ट्यूब बनेगी, वो फिर रप्चर करती है, तो यहाँ से फिर उसकी मेल के मीट जो होता है उसकी यहाँ पर एंट्री होगी और वहाँ पर उसको जो है फिर फर्टिलाइज कर देते हैं। अब जो ही फर्टिलाइजेशन आनी है तो इसके अंदर फर्दर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो एग के साथ जब स्पर्म मिलेगा दैट विल गिव राइज टू जाइगोट which will develop into the embryo and this these integument shall be converted into the seed और एक सीड जो है वो फिर बन जाता है। तो ये जो सीड होगा जब उसको सुटेबल एनवायरनमेंट मिलती है, ठीक है, तब जाकर फिर ये एक नया स्पोरोफाइट जो है वो फिर बन जाता है, ठीक है ना। अब देख लें इसकी जो है ये लेबलिंग इसकी के बाद अब ये जो है कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो बात कर ये लाइफ साइकिल इसका दे देते होते हैं कि आप इसका जब लाइफ साइकिल दें तो लाइफ साइकिल में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ही होगी, एक सवाल। दूसरा सवाल जो है इम्पोर्टेंट वो इसका जनरल में आ जाता है कैटेगरी के अंदर और वो है इसका व्हाई साइकिस इज कॉल्ड एज लिविंग फॉसल। तो ये दो हैं क्वेश्चंस जो फिर हम इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट डिस्कस करेंगे और उसमें जो है वी शैल सी के कौन कौन से जो हैं इसके पीछे। मैंने भी आपको बताया ना कि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर साइकस जो है दिस इज द मोस्ट परमिटिव जिम्नोस्पर्म। सैकडेलीज इसका जो है वो ऑर्डर है और जाहिर बात है कि इसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, करेक्टर्स हैं इसके अंदर जिसकी बेसिस पर हम इसको जो है मोस्ट परमिटिव जिम्नोस्पर्म जो इसका नाम देते हैं, ठीक है ना। और सिर्फ दो तरह के ही हैं प्लांट्स जिनके दरख्त बनते हैं, ट्रीज बनते हैं जिनके, एक जिम्नोस्पर्म्स हैं और दूसरे वुडी डाइकॉट्स, याद रखें। और दरख्त की इम्पोर्टेंस क्या है ट्री की कि उसमें वुड बनती है, वुड, और वुड जो होती है दैट इज सेकेंडरी जाइलम, ठीक है ना। और वुड जो है दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर द प्लांट because it provides the support against the gravity and the wind pressure, and for us, for humans, wood is of utmost you can say important, commercial important। आप देख लें कि लकड़ी के यूजेस जो हैं वो कितने हैं कि लकड़ी बगैर जो है वो हमारा गुजारा नहीं है। हाउस होल्ड के अंदर, बिल्डिंग्स के अंदर, स्ट्रक्चर्स के अंदर ये इस्तेमाल होती है। तो ये जिम्नोस्पर्म दुनिया में, और बल्कि जो टॉलेस्ट जो ट्री है वो भी जिम्नोस्पर्म का ही है, रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया है, द मैसिव ट्री, मैसिव एंड द टॉलेस्ट ये रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया से कहते हैं एंड आई थिंक इसका सेक्वाया जिगेंटिका जो है जिसका बोटैनिकल नेम है इसका जो है। और पाकिस्तान के वाले से सिदरस देवदारा, पाकिस्तान का ये नेशनल ट्री भी है ये, और वो जिम्नोस्पर्म, सिदरस देवदारा, देवदार या आम जबान में लोकल लैंग्वेज में इसको दियार की लकड़ी कहते हैं, वेरी कॉस्टली, पहाड़ी इलाकों में ही जो है ये होती है, ठीक है ना। और इसकी कटिंग जो होती है बेदर्दी के साथ आप देखें लोग करते हैं और फॉरेस्ट को क्लियर करते जा रहे हैं, काटें लेकिन उसकी रिफॉरेस्टेशन जरूर करें, दोबारा से उसको उगाएं भी, ठीक है ना। और इससे अब आप देख लें कि क्लाइमेट जो है वो कितनी ज़्यादा डिस्टर्ब जो है वो फिर होती है। तो ये चीज़ें आपने ज़हन में रख लेनी है कि साइकस जो है दिस इज द ओल्डेस्ट जिम्नोस्पर्म। ये पाकिस्तान का नेटिव ट्री नहीं है, ये इंडिया, श्रीलंका, है ना, इस तरफ के ये पाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में इसके स्पेसिमेंस हैं। आप जिना गार्डन चले जाएं, जीसी का बोटैनिकल गार्डन चले जाएं, आप किसी भी बोटैनिकल गार्डन में चले जाएं, पीयू के चले जाएं, वहाँ पर आपको ये मिलेंगे, ठीक है जी। ओके, वी शैल कंटिन्यू टुमारो।
मलाइका, प्रेजेंट सर। मेहरुन सा, समलैना, प्रेजेंट।